नहीं पूछा है। तीसरे द्वार पर एक द्वारपाल ने श्री सुदामा जी से पूछा कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो, आपका क्या नाम है, आप किनसे मिलना चाहते हो, आप किस कारण से आए हो। इतने प्रश्न पूछ लिए गए कि श्री सुदामा जी महाराज डर गए। केवल अपना नाम केवल सुदामा बता पाए। बस आप विचार स्वयं करिए। जो भगवान ब्राह्मण के प्रति इतना समर्पण है कि अपने मुख से उस दांत को कांटे को निकाल दे रहे हैं, वो भगवान के द्वारपाल इतने क्या दुष्ट हो सकते हैं कि उनको पैर मारेंगे। आदमी कोई गलती करता है तो आदमी कहता है लागत संस्कार नहीं दिया गलवा। एक आदमी कहता है संस्कार नहीं दिया गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, इनके माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया। अगर बच्चा वही अच्छा है तो आदमी कहते हैं वाह इनके माता पिता धन्य हैं, कितना सुंदर संस्कार दिया है बच्चे को। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। तो आप विचार करो, क्या भगवान के द्वारपाल इतने दुष्ट हो सकते हैं? भैया हम आप जो बोलते हैं, अगर हम आप भगवान के ही वंशज मानते हैं, कम से कम जीवन में या तो अपना ले कि भगवान ने किया क्या है जीवन में। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कुछ कहने और सुनने से करने से पहले किसी के विषय में जानकारी कर लेना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज जी को द्वारपाल जाकर के, भगवान को द्वारपाल जाकर के बताया कि एक ब्राह्मण आया, उसके शरीर पर जनेऊ है, फटी पुरानी धोती है, शिखा सूत्र है, पांव में कोई उपाहना नहीं है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, जात से ब्राह्मण दिखता है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना शब्द सुनने की बंधुओं देर न लगी, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए। सुदामा 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 कहते हुए भगवान दौड़ लगा दिए। पीताम्बर कहीं और गिर रहा है, पांव में उपाहना नहीं है, मुकुट तिरछा हो जा रहा है। पूरे के पूरे द्वारका वाले खड़े होकर के इस नजारा को देख रहे हैं। ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया है जिसके लिए स्वयं भगवान अपने सिंहासन को त्याग करके दौड़ लगा दिए। दौड़ करके जाते हैं, श्री सुदामा जी महाराज जी को हृदय से लगा लेते हैं भगवान। सुदामा विचार करते हैं कि शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं और मेरा मित्र इतना कोमल है, कहीं ये हड्डियां मेरे मित्र के चुभ न गई हो। एक मित्रवत कैसा संबंध होना चाहिए, ये सुदामा भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेना चाहिए। क्या सुंदर भाव है श्री सुदामा जी महाराज जी के प्रति। श्री सुदामा जी महाराज विचार करते हैं शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं और मेरा मित्र बड़ा ही कोमल है, कमल की तरह है, कहीं ये हड्डियां मेरे मित्र के शरीर में चुभ न गई हों। इसलिए श्री सुदामा जी महाराज अपने शरीर को पीछे कर लेते और भगवान विचार करते हैं मैं खाया पिया शरीर से हृष्ट-पुष्ट हूँ, कहीं अपने मित्र को कहीं जोर से तो नहीं दबा दिया। श्री सुदामा जी महाराज जी के हाथ को पकड़ लेते और स्वयं हाथ पकड़ करके भगवान आज द्वारिका के महलों में प्रवेश कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि वहाँ दृश्य कितना सुंदर रहा होगा, वह झांकी कितनी सुंदर रही होगी। भगवान ले जाकर के श्री सुदामा जी महाराज जी को उस सिंहासन पर बैठाते हैं। माँ रुक्मणी को सूचना मिली, माँ रुक्मणी दौड़ करके आज पूरे के पूरे सभासद सब के सब खड़े हैं, नजर को देख रहे हैं कि एक अवधूत वेशधारी सिंहासन पर विराजित है और भगवान उसके चरणों में बैठे हुए। माँ रुक्मणी आई, बंधुओं देखती ही जान गई भगवान को किस चीज की आवश्यकता है। पत्नी का यह परम दायित्व परम कर्तव्य बनता है कि मेरे पतिदेव की क्या इच्छा है, क्या रुख है। पति लख रुख आयस अनुसरे हो, बाबा ने इस पंक्ति को मानस में लिखा है। मां जनक नंदिनी जानकी जी को समझाया गया है, सास ससुर गुरु सेवा करे हुई और पति लख रुख आयस अनुसरे हो।
माँ रुक्मणी को बंधुओं समझने में देर न लगी, भगवान को क्या चाहिए, दौड़ करके जाती है। ये तो सोने की परात की थाल लेकर के आती है, सोने के कलश में जल लेकर के आई। श्री सुदामा जी महाराज जी के चरणों में आज भगवान बैठे हैं। बंधुओं उस दृश्य का कल्पना करिए, कितना सुंदर वह दृश्य रहा होगा। भगवान श्री सुदामा जी महाराज जी के पांव को अपने हाथ पर रखते हैं और अपने पीताम्बर से उस पांव को आज भगवान पोंछ रहे हैं। आहा, जैसे ही पोंछते हुआ क्या, ऐसे बिहार देवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जैसे उस तलवे के नीचे भगवान के हाथ गए हैं बंधुओं, देखते हैं उस तलवे में इतनी बेवाइयां फट गई हैं, उस बेवाइयों में छोटे छोटे मिट्टी के कण फंस गए। बेवाइयां समझते हैं ना आप, कण फंस चुके हैं और उस तलवे में इतने कांटे चुभे हैं, उस कांटों से उस तलवे में जाल बन चुके हैं। भगवान इस दृश्य को देखते हैं, खूब रोते हैं बंधुओं, अपने सर को उठाए मस्तक पर लगाए और कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा तुम आया इतय ना कितय दिन खोए। अरे मेरे मित्र, तुमने इतना कष्ट पाया, इतना दुख पाया, लेकिन एक बार भी इस मित्र की याद न आया। अगर एक बार भी याद कर लिए होते तो आज तुमको वहाँ से खेलना न पड़ा होता। और बंधुओं, श्री सुदामा जी महाराज जी के इस पांव को देख करके गोविंद खूब रो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात तो हाथ गयो नहीं और नैनन के जल तो पग धोए। बंधुओं, उस परात को स्पर्श नहीं किए, उस सोने के कलश के जल को छुए तक नहीं है, अपने अस्त्र से ही श्री सुदामा जी महाराज जी के पैरों को प्रक्षालित कर दिए। आज यह भगवान मानव दिखाना चाहते हैं संसार को कि देख लो, एक मित्र के प्रति दूसरा मित्र कैसा समर्पण होना चाहिए और एक ब्राह्मण के प्रति एक सेवक को कितना समर्पण होना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज जी का बेहतरीन रूप से स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद चरणामृत लिया गया, पूरे द्वारका में जल का छिड़काव हुआ। बंधुओं, अब सब प्रणाम करने के लिए आए परिवार के लोग। तो श्री भगवान श्री कृष्ण के कितना लंबा परिवार है जानते हैं, 16,108 रानी हैं, उनके 11 बच्चे हैं। तब कितनी लंबी लाइन लगी होगी प्रणाम करने के लिए, आप समझ सकते हैं। श्री सुदामा जी महाराज के पास सबसे पहले माँ रुक्मणी आई प्रणाम करने के लिए। तो सुदामा जी महाराज सोचते हैं बड़मनई खिया में तो बड़ा आशीर्वाद दिए, छोटे खिया जावे तो कोई बात नहीं, भाई बड़ा चेला है तो बड़ा आशीर्वाद दिया जाए। सुदामा जी महाराज भी 4 लाइन का आशीर्वाद दे, स्वस्तिस्ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु धनधान्य ऐश्वर्यमस्तु, खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन कई दिन से भैया खाए ही नहीं है, तो कितना लंबा आशीर्वाद कब तक मुंह चलेगा। छूछे भजन न हो गोपाला और लई लो अपन कट्ठी। सुदामा जी महाराज देख रहे हैं कि प्रणाम करने की पंक्ति खत्म नहीं हो रही है, तो सुदामा जी महाराज छोटा आशीर्वाद कर दिए, स्वस्ति कल्याण मंगलम। लेकिन कब तक कहोगे स्वस्ति कल्याण मंगलम, सवै 200 भी निपटी है बस। तब श्री सुदामा जी महाराज क्या किए, हाथ हिलाना शुरू कर दिया। कोई प्रणाम करे तो हाथ हिला दें, लेकिन ये हाथ कब तक चलेगा, इसमें जोरे जांगर नहीं है। कई दिन से खाए नहीं, कब तक हाथ चलेगा। हाथ भी थक गया तो हाथ भी बंद में कर दिए, तो सर हिलाना शुरू कर दिया। कोई प्रणाम करे सर हिलाना,
लेकिन सर भी कब तक काम करेगा, दर्द करने लगा सर भी। तब सुदामा जी महाराज भगवान को धीरे बुलाए, यहाँ आओ। ये कितनी हैं? कहे कहा हुआ भैया? नहीं तुम बताओ ये कितनी हैं? कहीं ज्यादा नहीं है, 16,108 भैया रानी है, उनके पीछे 11 बच्चे हैं। तो कहें सब अपनी है, क्यों हो इसमें लाइन में लगा? कहे नहीं भैया सब आपकी कृपा है, सब अपनी है। और श्री सुदामा जी महाराज के भैया इतने लंबे लाइन को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, ऐसा है तुम प्रणाम करो, मैं इकट्ठा ही आशीर्वाद दे रहा हूँ, पूरे परिवार को आशीर्वाद दे, हम इतने लोगों को आशीर्वाद नहीं दे सकते। भगवान ने प्रणाम किया है। श्री सुदामा जी महाराज बंधुओं सबको आशीर्वाद दिए हैं। अब भगवान ले गए अपने सुंदर से पलंग पर, भोजन इत्यादि करा करके पलंग पर विराजित करवाए हैं। भगवान चरणों में बैठे हैं, श्री सुदामा जी महाराज लेते हैं और भगवान उनके पैरों को दबा रहे हैं। तो जब पतिदेव सेवा करते रहते हैं तो पत्नियों को लगता है मैं क्या सेवा करूं जिससे मेरा भी नाम थोड़ा ऊपर की श्रेणी में आवे। तो रुक्मणी जी विचार कर रही हैं जब मेरे पतिदेव सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तो हमको भी कुछ सेवा करना चाहिए। तो दौड़ करके गई देखने के लिए मैं क्या सेवा करूं। तो सबसे अच्छा सरल उनको समझ है देना समझते हैं ना, हाथ वाला पंखा। दौड़ करके हाथ वाला पंखा लेकर के उसी को चलाना शुरू की। सुदामा जी महाराज एक बार निहारे, देखिए कहे चलाओ देवी आज तुम पंखा, एक बार तुमको नहीं कहूँगा बंद कर दो, क्यों तुम्हारे कारण सब दुख मिला है पूरे जीवन में। पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी पंखा चलाती रह गई। श्री सुदामा जी महाराज एको बार नहीं कह बंद कर दो। अच्छा एक व्यवहार में भी लोग कह देते हैं अरे हो गया बस करिए। कोई सेवा करता रहता तो आदमी कहते अरे हो गया बस करिए कहता है कि नहीं व्यवहार। सुदामा जी महाराज एको बार नहीं चलाओ देवी आज तुम रात भर पंखा, आज तुम चक्कर में पड़ी हो, पूरी रात्रि पंखा चल। इसमें लिखा है माँ लक्ष्मी स्वयं विचार करती है, कहती है रुक्मणी कि मनेन कृतम पुण्यम, पता नहीं कौन सा यह पुण्य करके आया है। और वो धारी ब्राह्मण पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी पंखा चला रही तब भी नहीं कह रहा है बंद कर दो। सुदामा जी महाराज को बात नहीं कर बंद करे। हाल चाल लेते लेते भगवान पूछे भैया वो पुण्य के लिए चलना, भाभी जी हमारे लिए कुछ भेजी भी होंगी, तो क्या लाए हो आप मेरे लिए? सुदामा जी महाराज विचार किए तो ये रात्रि भर लक्ष्मी जी पंखा चलाई है, इनके सामने 4 मुट्ठी चावल का टुकड़ा निकाल के देंगे। तो कहा बड़ा मित्र आया था, सोने की थरिया में पैरों धुलाया, सारी रात लक्ष्मी से पंखो चलवाया और निकाला 4 मुट्ठी चावल के टुकड़ा, तो बड़ी बेइज्जती होगी। सुदामा जी महाराज कहे बात को बदल दी। भगवान फिर पूछे, सुदामा जी महाराज कहे क्यों बार बार पूछते, कुछ नहीं दी है तुम्हारी भाभी, बार बार पूछते रहते हो। भगवान कहे भैया मैं समझ गया, सीधी उंगली घी निकलेगा नहीं, ऐसा है। भगवान ने धीरे से अपने हाथ को फुटकी की तरफ अपनी चुटकी बढ़ाए, जैसे चुटकी लगाए बस वो सड़ा हुआ कपड़ा था पूरे आंगन में बिखर गया चावल। भगवान ने एक बार उठाए हैं, एक मुट्ठी खाए हैं, किए हैं कि एक लोग प्रदान कर दिए। दूसरी मुट्ठी जैसे खाने चले तैसे माँ लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो? नरोत्तम दास जी तो तीसरी मुट्ठी में कहते हैं। माँ रुक्मणी कहती है इस प्रसाद को पूरे नगर में देने दीजिए, पूरे नगर में बंधुओं हुआ प्रसाद वितरण हुआ है। श्री सुदामा जी महाराज फिर कहते हैं देवी अब चलना, भगवान से कहते हैं भैया आप चलना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज की बात को सुन करके भगवान ने कहा हाँ भैया आपकी धोती बार रखिए, पहन लीजिए, चलिए। श्री सुदामा जी महाराज जी को विदा करने के लिए भगवान आए द्वार तक। सुदामा जी महाराज बार बार हाथ को देखते रहे कि भैया 3 दिन दर्शन करने आए। ये तो देवी जी कही थी कि भैया थोड़ा धीमा करिए, देवी जी कही थी कि जाओगे वहाँ तो मिलेगा, बच्चों को खाने को मिलेगा, और यहाँ 3 मुट्ठी चौरो गवा और दर्शन तो भवे की जोन भा, कुछ मिला भी नहीं है तो दर्शन को ज़्यादा कठिन पड़ गया। लेकिन फिर सोचते हैं चलो चलो हो सकता हो द्वारिका कंचन की नगरी है, स्वर्ण की नगरी, अगर ये कोई ईटा भवन से उखाड़ के दे देंगे तब वो 2-4 महीना काम चल जाएगा, सोना बेच लेंगे, काम चलता है। लेकिन जब द्वार पर प्रणाम किए तो आपके यहाँ कहावत है कि नहीं? हमारे अवध क्षेत्र में कहावत है कि छूछ पैलगी जूझा। सुदामा जी महाराज जी को प्रणाम किया गया तो 1 रुपया दे करके प्रणाम नहीं किया।
तो छूछ पे लगी हो झन, मतलब पूछे छाछ प्रणाम कर लिएगा जी, तो झन हो गया सब देखे बाद। श्री सुदामा जी महाराज वहां से चले, कुछ दूर आगे बढ़ते कहते बताओ इनके यहाँ इतना सब कुछ था और ये जान रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ तो दे दिए होते। फिर कहते वाह प्रभु, चलो नहीं दिए, क्या ये कम था कि अपने सिंहासन में बैठाए सोने के पराते में अपने आंसू से हमारे पैर का धोए, ये क्या कम था, बहुत दिए। फिर आगे बढ़े, अरे थोड़ा दे होते तो आज तो न जाना पड़ता मांगने के लिए। फिर कहते भगवान इसलिए नहीं दिए होंगे, सोचे होंगे कि माँ लक्ष्मी सारी रात पंखा चलाई है, क्या कम है, अरे चलो बहुत मिला, पूरी रात्रि पंखा चलवाया हो, लक्ष्मी से कम नहीं मिला, बहुत मिला। फिर आगे कुछ दूर गए, फिर कहते हैं थोड़ा भी दे दिए होते, अभी बच्चे दौड़ेंगे तो कहा देंगे। फिर विचार करते वाह प्रभु, आप इसलिए नहीं दिए होंगे कि कहीं पा करके सुदामा मुझे भूल न जाए, इसलिए हमको नहीं दिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, अच्छा किए नहीं दिए। बंधुओं, श्री सुदामा जी महाराज अपने नगर को पहुंचे तो वहां से कुटी गायब है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं की महल बन करके तैयार है। सुदामा जी महाराज चारों तरफ घूम घूम करके देखते, इतने सुदामा जी की पत्नी की नजर पड़ी। सुशीला देवी ने रोका है, श्री सुदामा जी महाराज से सारी बातों को बताया। आप आश्चर्य न करें कि आप जिनके पास गए थे उन्हीं का चमत्कार है, जो 3 दिन के अंदर ये भवन तैयार है। श्री सुदामा जी महाराज अंदर गए भवन के अंदर, और भगवान के प्रसाद मान करके उस भवन में श्री सुदामा जी महाराज निवास करते हैं। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। इस प्रकार से श्री सुदामा जी महाराज जी के पावन चरित्रों को सुनाते हैं। गोपियाओं को अभिमान हुआ है, राधा जी के माध्यम से उनके अभिमान को समाप्त किए हैं। माता देवकी को मरे हुए पुत्र को भगवान ला करके लौटाए हैं। इस कथा की पावन चर्चा है। भगवान ने विचार किया कि मेरे यदुवंश बहुत बड़े हो गए हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, हमें कुछ उपक्रम करना चाहिए, नहीं तो ये ब्राह्मणों का आगे चल करके बहुत अपमान करेंगे तो इनका विनाश हो सकता है। भगवान ने एक चक्रव्यूह की मान लीजिए रचना किए हैं, दुर्वासा ऋषि को भिजवाए हैं। भगवान ने अपने बच्चों की बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदले हैं। शाम को साड़ी पहना करके महात्माओं के पास ले गए, बाबा जरा देख करके बताओ बेटा होगा कि बेटी। सभी महात्मा बड़े देर से परेशान थे। श्री दुर्वासा जी महाराज जान गए, दुर्वासा जी बुलाए, कहे न बेटा होगा न बेटी होगा, तुम्हारा नाश। जा करके नाना को बताए, पेट में जो बांधे थे उसको खोल करके निकाला गया तो मूसल निकला, मूसल को घिसा गया, जो चूम निकला उससे एरका नाम की घास प्रकट हुई। जो टुकड़ा बचा समुद्र में फेंक दिया गया, जिसको मछली निकली, मछली से मछुआरे ने पाया, मछुआरे ने उसी को टुकड़े को अपने बाण में लगाया है, और जो भगवान को संधान में प्रयोग किया है, भगवान ने अपने पाँव में लेकर के स्वीकार किए। अपने पिता को 9 योगेश्वरों के माध्यम से अंतिम उपदेश दिलवाए हैं। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज समर्पण के विषय में बतलाते हैं, जो भी जीवन में करो सब भगवान को समर्पण कर दो। दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं। फिर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं, हे राजन, जो आपकी यह बुद्धि है कि मेरा मरण होगा, ये आपकी